प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसके अनुग्रह से मुझको ये अवसर मिला है कि मैं उसके वचन को आपके साथ बांट सकता हूं। अभी जब हम परमेश्वर के वचन पर विचार करते हैं, हम अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं और उससे पवित्र आत्मा की मांग करें। प्रभु जी, मेरी सहायता कीजिए कि मैं आपके पवित्र वचन को, जो कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर बोल सकूं, समझ सकूं, समझा सकूं, और मेरे जितने प्रिय लोग इसको सुनते हैं वो भी पवित्र आत्मा में होकर इसको ग्रहण कर सकें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रियो, आज हम यीशु मसीह के एक वक्तव्य पर कुछ देर विचार करेंगे। यीशु मसीह अपने प्रिय चेले पतरस से नाराज होते हैं और उसको डांटते हैं। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 23वें पद में जाते हैं, वहां पर यीशु मसीह के लिए लिखा है, उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। यीशु मसीह अपने इस प्रिय चेले को, जिसके साथ उन्होंने बहुत सी बातें कही थी कि वो अपनी कलीसिया को उस पर बनाएंगे, ये सब बातें कहने के बाद जब ये व्यक्ति कुछ ऐसी बातें कर जाता है जो यीशु मसीह को नागवार गुजरती हैं, तो यीशु लिखा है कि उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। और कारण, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। क्यों ठोकर का कारण है? क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। वो यीशु मसीह के लिए ठोकर का कारण इसलिए बन गया कि वो परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाकर मनुष्यों की बातों पर मन लगाने लगा। और ये बात यीशु मसीह को पसंद नहीं है कि मनुष्य परमेश्वर की बातों पर मन ना लगाए, वो अपना मन संसार की बातों पर लगाए। क्योंकि मन के विषय में हम कई बार अध्ययन कर चुके हैं और ये मन जो है बहुत ज्यादा धोखा देने वाला है। और इसलिए सुलेमान ने कहा, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। और यहां पर यीशु मसीह कहते हैं, तू अपना मन संसार की बातों पर, मनुष्यों की बातों पर लगा रहा है, ना कि परमेश्वर की बातों पर। और इसलिए तू मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। क्योंकि हो सकता है एक बार मैं तेरी सलाह का इनकार करूं, 2 बार करूं और उसके बाद कहीं तेरी सलाह मान लूं तो मुझको धोखा होगा, और इसलिए तू मेरे सामने से दूर हो। और आज संसार में जो सबसे बड़ी समस्या है, और वो भी यही है कि मनुष्य परमेश्वर की बातों पर नहीं, मनुष्यों की बातों पर मन लगा रहा है। परमेश्वर के भविष्यवाणियों पर नहीं, जो उसने अपने दूतों से करवाई, अपने लोगों से करवाई, उन पर नहीं, लेकिन मनुष्य जो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में ऐसा होगा, यह हो रहा है और इसका परिणाम यह होगा, उस पर मन लगा रहे हैं और उसके अनुसार आचरण कर रहे हैं। उसके अनुसार वो अपने जीवन में योजनाएं बना रहे हैं, अपने सुरक्षा के साधन ढूंढ रहे हैं, और ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। जब हम उत्पत्ति में जाते हैं, वहां पर परमेश्वर ने आदम से स्पष्ट कहा था। जब हम उत्पत्ति उसके 2 अध्याय के 16वें और 17वें पद को देखते हैं, लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, परंतु भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। और इस प्रकार परमेश्वर ने आदम को एक आज्ञा दी और ये भी बता दिया कि उसका परिणाम क्या होगा।
और आदम ने हव्वा को, जो उसकी पत्नी थी, उसको ये बात बताई कि हम इस भले और बुरे के ज्ञान वाले वृक्ष के फल को नहीं खा सकते हैं, परमेश्वर ने मना किया है। और इसलिए जब सर्प आता है शैतान के रूप में और हव्वा से पूछता है क्या कि तुम इस वाटिका के किसी फल को नहीं खा सकते, वो कहते हैं हम सब फल खा सकते हैं, लेकिन जो बीज का फल है, जो बीच में पेड़ लगा है, उसका फल हम नहीं खा सकते। और तब वो सर्प हव्वा से कुछ बात करता है। उत्पत्ति उसके 3 अध्याय के 4 और 5वें पद में लिखा है, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। परमेश्वर ने कहा तुम उसको खाओगे तो निश्चय मर जाओगे। सर्प कह रहा है, सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खा लोगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और इस प्रकार से एक आज्ञा परमेश्वर देता है कि तुम सब खाना, बेखटके खाना सब फलों को, लेकिन इस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को के फल को मत खाना, जिस दिन खाओगे उस दिन मर जाओगे। दूसरी ओर सर्प आता है और कहता है तुम निश्चय नहीं मरोगे, लेकिन परमेश्वर जानता है जिस दिन तुम उस फल को खा लोगे तुम परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। और इस प्रकार से 2 विचार आ गए और तब हव्वा का मन परमेश्वर के आज्ञा से हटकर शैतान उस सर्प की दी हुई सलाह की ओर चला गया। उसने अपना मन परमेश्वर की आज्ञा पर से हटा लिया, जिसने बड़ी स्पष्टता से कहा था और उनके लिए सारा कुछ प्रबंध किया था। इस शैतान ने उनके लिए कुछ नहीं किया था, लेकिन आकर एक सलाह दे दी थी कि निश्चय तुम नहीं मरोगे बल्कि परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और तब लिखा है, सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। इस स्त्री ने अपना मन परमेश्वर की बात की ओर से हटाकर संसार की बात, शैतान की बात, मनुष्यों की बात पर लगाया और उसका परिणाम यह हुआ कि उसने उस फल को तोड़कर खा लिया और जब जैसे ही खाया तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इस प्रकार से परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी उस पर उन्होंने मन नहीं लगाया, लेकिन शैतान की बात पर लगाया और इसका परिणाम यह हुआ कि परमेश्वर ने उनको उस अदन की वाटिका से निकाल दिया, उनको वहां से हटा दिया और ये अदन की वाटिका में प्रवेश ना कर पाए उसके लिए दूतों का पहरा लगा दिया ताकि ये दोबारा इस क्षेत्र में ना आ सके। मनुष्यों की बातों पर मन लगाने का परिणाम, संसार की बातों पर मन लगाने का परिणाम, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने का परिणाम कि उनको अदन की वाटिका छोड़ना पड़ा। उसके बाद हम जाते हैं जब शमूएल की पुस्तक में और वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर शाऊल को एक आज्ञा देता है। लिखा है पहला शमूएल उसके 15वें अध्याय के पहले 3 पदों में, शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। वो यहोवा की बातें, परमेश्वर की बातें शाऊल को बता रहा है। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे चेत आता है अमालेकियों ने इस्राएलियों से क्या किया, और जब इस्राएली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया।
अमालेकियों ने इस्राएलियों के साथ दुर्व्यवहार किया था, उनका सामना किया था, उनको अपने देश में से होकर गुजरने नहीं दिया था। इसलिए इस्राएलियों को एक चक्कर मार के जाना पड़ रहा था। और परमेश्वर कहता है कि मुझको स्मरण आता है कि इन लोगों ने ऐसा किया था। और इसलिए शाऊल से शमूएल कहता है, इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए सत्यानाश कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता हुआ, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। और इस प्रकार से परमेश्वर शाऊल को आज्ञा देता है कि अमालेकियों को, ना सिर्फ मनुष्यों को लेकिन उनकी सारी संपत्ति को, पशुओं को, बच्चों को, सबको तो नाश कर दे, उनको मार डाल। और तब शाऊल निकलता है, अमालेकियों पर हमला करता है और उनको मार देता, क्योंकि परमेश्वर ने उनको उनके हाथ में कर दिया, इस्राएलियों के हाथ में अमालेकियों को कर दिया और अमालेकी मारे गए और उसको सारी चीजों को नाश करना था। लेकिन यह हुआ कि उसने पशुओं में से अच्छे अच्छे पशुओं को बचा लिया, उसने उन अच्छे पशुओं को रख लिया क्योंकि उसके लोगों ने सलाह दी। लिखा है, जब हम 9वां पद पढ़ते हैं, परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें सत्यानाश करना ना चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसको उन्होंने सत्यानाश किया। और इस प्रकार से परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि सबको नाश करना, पर इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा पर मन नहीं लगाया और परमेश्वर इससे नाराज हुआ, परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं हुआ। और तब हम देखते हैं पहला शमूएल उसके 15वें अध्याय के 24वें पद में शाऊल शमूएल से कहता है, शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। अर्थात शाऊल मानता है कि मैंने परमेश्वर की बात पर मन नहीं लगाया, लेकिन मैंने अपने सलाहकारों, अपने प्रजा के लोगों की बात को मानकर, अर्थात मनुष्यों की बातों को मानकर उन पशुओं को छोड़ दिया है। और इस कारण से परमेश्वर रुष्ट हुआ और शाऊल से शमूएल कहता है कि शमूएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इस्राएल के राज्य को फाड़ कर तुझसे छीन लिया। क्यों? क्योंकि तूने परमेश्वर की बात पर मन नहीं लगाया, लेकिन मनुष्यों की बात पर मन लगाया है। और इसलिए परमेश्वर ने इस राज्य को छीन लिया और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया है। परमेश्वर की बात पर मन नहीं लगाया, शैतान की बात पर मन लगाया। परमेश्वर ने आदम हव्वा को अदन से निकाल दिया। शाऊल ने परमेश्वर की बात पर मन नहीं लगाया, अपनी प्रजा की लोगों की बात पर मन लगाया और परमेश्वर ने उसके हाथ से इस्राएल का राज्य ले लिया। परमेश्वर ने उसको राजा बनवाया था, परमेश्वर ने उसका अभिषेक करवाया था, लेकिन जब उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर उससे नाराज हो गया। परमेश्वर ने उसके हाथ से वो राज्य ले लिया। तीसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पर मन ना लगाकर मनुष्यों की बातों पर मन लगाना। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में जाते हैं
वहां पर यीशु मसीह उन फरीसियों को, सदूकियों से कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वो मार डाला जाए। जब हम 10 आज्ञाओं में जाते हैं, 5वीं आज्ञा थी, तू अपने माता पिता का आदर करना, ताकि जो देश परमेश्वर ने तुझको दिया उसमें वो बहुत दिन तक रह सको। लेकिन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा पर मन नहीं लगाया। यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माँ को बुरा कहे वो मार डाला जाए। पर तुम कहते हो, अर्थात अब मनुष्यों की बात आ गई, पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाई जा चुकी, तो वो अपने पिता का आदर ना करे, सो तुमने अपनी रीतों के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। और इस प्रकार से उस समय के लोग परमेश्वर के सामने दोषी बन गए, कारण उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा पर मन नहीं लगाया, पर अपने अगुओं की उस सलाह पर, जिससे कि उस आज्ञा में संशोधन हो गया था, वो आसान हो गई थी, उसका पालन किया। परमेश्वर ने कहा माता पिता का आदर कर। वो कहते हैं यदि तुम कहो कि मैं परमेश्वर को भेंट चढ़ा चुका हूं, तो अब तुमको आदर करने की भी आवश्यकता नहीं। जो मेरा कर्तव्य था, जो मेरा दायित्व था, उसको अब मुझको पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने तो उसे परमेश्वर को भेंट चढ़ा दिया। जबकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर भेंट से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना अपनी आज्ञा के माने जाने से प्रसन्न होता है। और हमको इस बात पर विचार करना है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को माने, ना कि परमेश्वर की आज्ञाओं में संशोधन करके मनुष्यों की सलाह को माने। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलें। उसने कहा कि तू चोरी ना करना, तो चोरी ना करना। उसने कहा कि तू व्यभिचार ना करना, तो व्यभिचार ना करना। उसने कहा कि तू हत्या ना करना, तो हत्या ना करना। ये परमेश्वर ने ठहरा दिया, और ये किसी रीति से बदला नहीं जा सकता। पर आज हम उसमें बहुत सा संशोधन करते हैं, और इसलिए कहते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपनी रीतों के कारण परमेश्वर के वचन को टालते हो, तुम टाल देते हो। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय में जाते हैं और उसके 19वें पद से 31वें पद में देखते हैं, वहां पर एक धनवान का और एक निर्धन लाजर का उल्लेख है। धनवान अपना मन संसार की बातों में लगाता था, संसार के तामझाम में जीता था, संसार की ओर के जो आनंद और प्रमोद है उसमें लगा रहता था। अमोद प्रमोद करना उसका शगल था। लेकिन उसी की डेवड़ी पर एक व्यक्ति था लाजर, और वो अपना मन परमेश्वर की ओर लगाता था। वो अभाव में था, बीमार था, और उसको भोजन वस्तुएं तक ठीक से नहीं मिलती थी, कुत्ते उसके जख्मों को चाटते थे। उन परिस्थितियों में भी वो अपना मन परमेश्वर की ओर लगाता था। उसके पास परमेश्वर को देने के लिए उत्तम उत्तम वस्तुएं नहीं थी कि वो मंदिर जाता और बड़ी बड़ी चीजें परमेश्वर के भवन में पहुंचाता, लेकिन वो अपना मन परमेश्वर की ओर लगाता था। और जब वो अपना मन परमेश्वर की ओर लगाता था, परमेश्वर की ओर ताकता था, परमेश्वर को ये भाया। और इसलिए लिखा है जब वो लाजर मरा तो स्वर्गदूत आए और उसको ले गए, और उसको इब्राहिम की गोद में जगह मिली। लेकिन जो संसार की बातों में, संसारिक तामझाम में
रहता था, धनवान, संसार की बातों पर अपना मन लगाता था, जब वो मरा तो अधोलोक में गया और वहां पर पीड़ा में पड़े हुए देखता है कि जो अपना मन परमेश्वर की ओर लगाता था, लाजर इब्राहिम की गोद में है, और जो अपना मन संसार की बातों में लगाता था वो अधोलोक में तड़प रहा है, प्यास के मारे वो छटपटा रहा है। और तब वो इब्राहिम से कहता है, पिता इब्राहिम, जरा सा लाजर को भेज दे कि वो अपनी उंगली का एक सिरा पानी में डुबोकर मेरी जीभ पर लगा दे। वो सोचता है कि शायद मुझ पर यहां पर दया हो जाएगी, लेकिन इब्राहिम कहता है यह संभव नहीं, तेरे और मेरे बीच में एक बड़ा गड्ढा है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। तब वो कहता है, अब ऐसा कर कि इसको भेज दे कि ये मेरे भाइयों को, जो 5 भाई हैं, उनको सावधान कर दे कि वो अपना मन संसार पर ना लगाएं। इब्राहिम कहता, उनके पास तो पुस्तकें हैं, वो उसमें मन लगाएं। लेकिन वो कहता है, नहीं, अगर कोई मुर्दों में से जी उठ कर जाएगा तो वो जरूर से बदल जाएंगे। और इस प्रकार से वो इस बात को स्पष्ट करता है कि मैंने अपना मन संसार पर लगाया और मैंने क्या पाया। लिखा है, उसने कहा, नहीं हे पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। कहां से मन फिराएंगे? संसार से हटाकर परमेश्वर की ओर। वो कहता है, मेरे भाई, यदि कोई जाएगा, उनको प्रचार करेगा तो मन फिराएंगे, वरना उनका मन भी संसार की ओर है। जबकि चाहे हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को देखें, चाहे यीशु मसीह को देखें और चाहे पतरस को देखें, सबका पहला संदेश यही था, अपना मन फिराओ। कहां से? संसार की ओर से मन फिराकर परमेश्वर की ओर मन लगाओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। लेकिन इन्होंने मन नहीं फिराया और खतरे में चले गए, विपत्तियों में चले गए। और वहां जाने के बाद जब ये कोशिश करता है कि मेरे भाई ना आए, वही जवाब मिलता है कि वे अपना मन फिराए। उसके बाद जब हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 23वें पद में, वहां पर भी यीशु मसीह ने पतरस को यही बात कही कि मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू अपना मन परमेश्वर की ओर नहीं। वो पतरस से कहते हैं कि तू अपना मन परमेश्वर की ओर नहीं, मनुष्यों की ओर लगाता, इसलिए मेरे पास से तू चला जा। और जब हम रोमियो के पुस्तक उसके 8वें अध्याय के 6वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। जब हम शारीरिक बातों पर, मनुष्यों की बातों पर मन लगाते हैं, रोमी का लेखक पौलुस कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। यदि हम परमेश्वर पर मन लगाते हैं तो हम जीवन पाएंगे, शांति पाएंगे। हमको सोचना होगा, हम आदम हवा के समान कहीं परमेश्वर की आज्ञा से मन हटाकर शैतान की सलाह पर तो नहीं जा रहे हैं। शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा छोड़कर अपनी प्रजा की बातों पर मन लगाया और धोखा खा गया। हम देखते हैं किस प्रकार से मनुष्यों की बातें, मनुष्यों की आज्ञाएं, मनुष्यों की सलाहें मानकर परमेश्वर की आज्ञा में परिवर्तन कर दिया कि तुमको माता पिता की आज्ञा या उनकी अधीनता में रहने की आवश्यकता नहीं है। हम कहीं उस धनवान के समान संसार की ओर तो मन नहीं लगा रहे हैं, वरना यहाँ पर साफ लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। ये बड़े धूमधाम से अच्छा भोजन खाता पीता और रहता था, लेकिन आत्मा पर मन लगाना, परमेश्वर पर मन लगाना जीवन और शांति है। और वो लाजर ने प्राप्त किया, उसने अनंत जीवन प्राप्त किया और शांति के साथ वो अब्राहम की गोद में विश्राम करता है।
आज हमको इस बात पर सोचना होगा, हम अपना मन किन बातों पर लगा रहे हैं। संसार में बहुत सी अच्छी चीजें हैं, बहुत सी अच्छी पोस्टें हैं, बहुत से अच्छे पद हैं, पैसे हैं, पद अधिकार हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके पास जीवन नहीं है। प्रभु के मार्ग में, उस सकरे मार्ग में बहुत सी परेशानियां हैं, लेकिन उसका अंत फल अनंत जीवन है। हम किस पर अपना मन लगा रहे हैं? प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं। मनुष्यों की ओर, संसार की ओर, शैतान की ओर अपना मन ना लगाएं, पर परमेश्वर की ओर मन लगाएं, और वो हमको अनंत जीवन देगा, शांति देगा, अनंत आनंद देगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने एक बार फिर हमारा मार्गदर्शन किया कि हम अपना मन आपकी ओर लगाएं, ताकि उस जीवन को पाएं जो अनंत काल का है, उस शांति को पाएं जो संसार नहीं देता, और हम उस आनंद को प्राप्त करें जो कभी खत्म नहीं होता। हम मनुष्यों की ओर, उनकी बातों पर अपना मन ना लगाएं, कि ऐसा ना हो कि जिस दिन हमारा डेरा सरी का घर गिराया जाए, हम उस धनवान के समान अधोलोक में जाकर पीड़ा में पड़ें और पछताएं, लेकिन तब कुछ नहीं होगा। इसलिए प्रभु जी, हम सबों को शक्ति दीजिए कि हम अपना मन आपकी ओर लगाएं और आपसे आशीष पाएं। बिनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।